मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है, यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। ये कानून है, केवल वही स्वीकार किया जाएगा जिससे बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी हो। ये भाषा विभिन्नता में एकता वाले देश के एक जज की है, जो संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेता है कि वो लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इनका नाम है जस्टिस शेखर कुमार यादव, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज की भूमिका में हैं। क्या आपको लगता है कि इनकी भाषा जोड़ने की है? क्या आपको लगता है कि इनकी भाषा विभिन्नता में एकता को कायम रखने वाली है? किसी विशेष समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करके भले ही आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं या और किसी बड़े पद पर, लेकिन आपका इतिहास आपकी भाषा के मुताबिक ही दर्ज होगा। जज साहब 8 दिसंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद लीगल सेल के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों से उम्मीद नहीं करते हैं कि वो उनकी संस्कृति का पालन करें, बल्कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका अनादर न करें। इस दौरान उन्होंने कठमुल्ला शब्द का भी प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ये जो कठमुल्ला हैं, हालांकि ये शब्द सही नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वह देश के लिए बुरे हैं, देश के लिए घातक हैं, खिलाफ हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। जज साहब इतना पर ही नहीं रुके, उन्होंने सांस्कृतिक अंतर बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को जन्म से ही सहनशीलता और दया सिखाते हैं, हम उन्हें जानवरों और प्रकृति से प्यार करना सिखाते हैं। दूसरों के दर्द से हमें दुख होता है, लेकिन आप ऐसा महसूस नहीं करते, क्योंकि जब आप उनके सामने जानवरों को मारेंगे तो आपका बच्चा सहनशीलता और दया कैसे सीखेगा? लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आप सोचिए, एक जज की भाषा ऐसी है, क्या शरीर के किसी अंग को काट देने से वो शरीर कभी परिपूर्ण हो पाएगी? नहीं ना। ठीक वैसे ही भारत से किसी एक समुदाय को अलग कर भारत को आप कैसे परिपूर्ण कर सकते हैं? भारत की खूबसूरती उसके विभिन्नता में एकता की ही तो है, और आप उसकी विभिन्नता को ही खत्म कर देना चाहते हैं। खैर, जस्टिस शेखर कुमार यादव को भविष्य कैसे याद रखेगा पता नहीं, लेकिन उनके भूत यानी पास्ट के बारे में जान लेते हैं। ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस शेखर यादव चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी कई निर्णयों से चर्चा में रहे। एक निर्णय जिसमें उन्होंने एक गौ हत्या के आरोपी को जमानत देने से इसलिए इनकार कर दिया था कि कहा था कि गाय एकमात्र ऐसी पशु है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्णय किया और गोरक्षा को मौलिक आधार पर करार दिया था। जस्टिस शेखर यादव को हिंदी में निर्णय सुनाने के लिए भी जाना जाता है। जस्टिस शेखर कुमार यादव का जन्म 16 अप्रैल 1964 को हुआ था। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने साल 1988 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया। 8 सितंबर 1990 को एक वकील के रूप में पंजीकृत हो गए थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिविल और संवैधानिक मामलों में प्रैक्टिस की थी। शेखर कुमार यादव ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता और स्थायी अधिवक्ता के पद पर काम किया है। साथ ही केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता और रेलवे के वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर भी काम कर चुके हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 12 दिसंबर 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीश के पद पर शपथ ली थी। इसके बाद 26 मार्च 2021 को स्थायी न्यायाधीश बन गए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई निर्णय हिंदी में दिए हैं। जस्टिस शेखर कुमार को बीते महीने जाम्बिया की यसबर्ड यूनिवर्सिटी लुसाका ने कानून में मानद डायरेक्टर PhD से सम्मानित किया था। तो इस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।